जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देश के बहुत ही जाने माने ख्यातिलब्ध पत्रकार हैं। नीलू रंजन जी, आपका बहुत स्वागत। अचानक से आरएसएस की तरफ से ये जो स्टेटमेंट आया, आज पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। आप क्या समझते हैं, ये टाइमिंग सही है या आरएसएस अपने मूल सिद्धांतों पर कायम है? नहीं, मुझे लगता है कि टाइमिंग सही है। जितना मैं दत्तात्रेय होसबले जी को जानता हूं, वो कोई भी बात बिना टाइमिंग के नहीं बोलते हैं। वो बिल्कुल सही टाइमिंग पे। उसका क्या परिणाम होगा, पॉलिटिकल पार्टियां किस रूप में जाएंगी, जनता को किस रूप में कहेंगी, वो एक अलग मुद्दा है। जो अभी मैं डिबेट सुन रहा था आपके यहाँ, उसमें एक शब्द को लेकर के जो गलत धारणा, गलत ढंग से जा रही है, वो मैं दुरुस्त करना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में हिंदू को लेके, हिंदुत्व को लेके पूरी बहस हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है कि हिंदू जो है वो धर्म नहीं है, वे ऑफ लाइफ है, जीवन जीने का तरीका है। तो अगर जीवन जीने का कोई भी तरीका जो है वो धर्म से नहीं जुड़ सकता है। हिंदू अगर भगवान को नहीं मानता है तो भी धार्मिक है। जितनी मूर्तियां तोड़ी आर्य समाजियों ने, उतना तो किसी ने नहीं तोड़ी। बिल्कुल मूर्ति पूजक तो है ही नहीं, सबसे अधिक विरोध करते हैं, वो भी हिंदू है। तो अगर आप उस रूप में देखेंगे इसको, तो इसको अगर धर्मनिरपेक्ष हटाया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। हिंदू राष्ट्र अगर बनेगा तो हिंदू वे ऑफ लाइफ वाला राष्ट्र बनेगा। और हिंदू आरएसएस जिन सिद्धांतों पे नीलू रंजन जी खड़ा है, वो हिंदू राष्ट्र की संकल्पना पे ही खड़ा हुआ है। 100 साल का संस्थान है सर, अपने विचार नहीं बदले उन्होंने। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। नहीं ब्रजेश जी, मैं आपको, जो आरएस का सिद्धांत है, मोहन भागवत सबसे बड़े लीडर उनके हैं। उन्होंने अभी 1 साल पहले, 2 साल पहले कहा कि हमारा डीएनए एक है। मतलब आपकी पूजा पद्धति कोई भी हो सकती है, भारतवर्ष में रहने वाला सभी हिंदू हैं। जो मुस्लिम है वो भी हिंदू हैं। आपका पूजा पद्धति अलग हो सकती है, उससे आप अलग हो गए सबसे, वो नहीं हो सकता है। तो जब आप सबको एक वो कह रहे हैं तो सर, संविधान में डीएनए जैसा शब्द नहीं है, खून जैसा शब्द नहीं, यहाँ तो डेफिनेशन है। डेफिनेशन 2 पर विचार करने हटाने की बात आरएसएस करता है। दैट इज वन समाजवाद एंड अनदर धर्मनिरपेक्षता। यही तो है, मूल प्रश्न तो इसी बात पे है। नहीं, ये डिबेट शुरू किया है उन्होंने। जो कल मैं था उस कार्यक्रम में, मैं अच्छा थे आप? वाह, तो आप तो आप ज्यादा बेहतर बता पाओगे। नहीं, मैं था। तो इस पे ये बहस की बात कर रहे हैं और वो उनकी बात जो है वो सही साबित हुई, क्योंकि पूरे देश में बात शुरू हो गई है। वो जो चाहते थे वो बात शुरू हो गई है। उसके क्या हानि होंगे, क्या लाभ होंगे, राजनीतिक दल कौन लेगा, क्या लेगा, वो अलग मुद्दा है, राजनीतिक दलों का मुद्दा। पर सर, गाड़ी चला तो दी है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि एक्सीडेंट में बीजेपी को चोट लगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर इन दोनों शब्दों को जोड़ने के पहले संविधान धर्मनिरपेक्ष था जी, जोड़ने के बाद क्या सचमुच धर्मनिरपेक्ष हुआ? क्या फर्क आया, ये बता दीजिए मुझे। कोई ये बता दे कि इन दोनों के जोड़ने के बाद देश की सोच में ये फर्क आ गया। तो आपका ये मत है कि अगर हटा देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि पॉलिटिकल पार्टियां अपना अपना स्टैंड लेंगी जी, वो उनका स्वाभाविक है, लेना भी चाहिए उनको। मुद्दा है तो उसका फायदा उठाना चाहिए। अब मैं तो उनको बिल्कुल समर्थन करता हूं, जो लोग सब लोग कह रहे हैं। लेकिन मेरा सिर्फ यह है कि पत्रकार, कि यदि दोनों शब्दों को जोड़ दिया गया तो देश में क्या फर्क आएगा, और हटा दिया जाएगा तो क्या फर्क आएगा? क्या जोड़ना संविधान के साथ वो छेड़छाड़ नहीं था, और हटाना संविधान को बदलना हो जाएगा? उस वक्त संविधान नहीं बदला गया था। मेरा कहना यह है कि थोड़ा समझदारी से, शांति से हम बहस करें। अगर किसी ने, बड़े संगठन ने कहा है, अगर सब लोग तैयार होते हैं, मतलब वही करें जो आरएसएस चाहती है कि बहस करें। बहस कर रहे हैं हम, जो चाहते थे वो कर रहे हैं जी। मैं तो कह रहा हूं, वो जो कल उन्होंने कहा तो मुझे उसी वक्त लग गया कि बहुत शुक्रिया सर। प्लीज हमारे साथ कंटिन्यू रहिएगा। वीरेंद्र जी भी आ गए हैं डिबेट में। वीरेंद्र जी।